हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की चेतन चेतन क्लास में। तो आज हमारा डे 5 है। और कल हमने सुना था कि हरिदास ठाकुर जी से चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि इन यवनों का उद्धार कैसे होगा, मैं ये नहीं देख पा रहा हूँ। तो अब हरिदास ठाकुर जी इसका उत्तर देंगे, उसको हम पढ़ते हैं। पहले मंगलाचरण करते हैं। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान ललिता श्री विशाखान्विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि देवी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। अंतलीला चैप्टर 3 श्लोक क्रमांक 52। तो ये चैतन्य चरितामृत के जो श्लोक हैं वो ऐसे हैं कि जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लग रहा है कि उसमें प्रवेश कर गए कथा में और एकदम चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। इसके बाद एक कुछ मतलब ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं पड़ती, इतने सरल उसमें प्रभुपाद जी ने तात्पर्य दिया है कि एक स्टोरी टाइप की लगती है कि इसने ये बोला, फिर इसने ये बोला, फिर ये किया। एकदम मतलब इजीली है अगर वैसे देखा जाए। लेकिन अब जिनको नहीं समझ में आ रहा है, पहली बार देख रहे हैं, उनको तो पता लगे क्या बोल रहे हैं, पता। ठीक है, तो हम श्लोक पढ़ते हैं। हरिदास कहे प्रभु चिंता न करी, यवनेर संसार देखी दुख न भावी। हरिदास कहे प्रभु आप चिंता मत करो, यवेन संसार देखी दुख न भावी। आप चिंता मत करो कि इनका उद्धार कैसे होगा। तो यहाँ पे भगवान को पता है कि इनका उद्धार कैसे होगा, फिर भी ये प्रस्तुत कर रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि इनका उद्धार कैसे होगा। हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया, हे प्रिय प्रभु आप चिंता ना करें, आप भौतिक संसार में यवनों की दशा देखकर दुखी ना हो। क्यों हरिदास जी ऐसा बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु से कि आप चिंता मत करो, और जो यवन है उनको देखकर, उनकी दशा को देखकर दुखी मत हो। क्यों? क्यों दुखी ना हो? क्योंकि उनको पता है कि जो भगवान का सिर्फ नामाभास है, जो जो नाम है वही उनका उद्धार कर देगा। इसलिए आप चिंता मत करो, क्योंकि भगवान के नाम में इतनी शक्ति। इसीलिए तो बोलते हैं कि चैतन्य चरितमृत बहुत हाई फाई, कि सिर्फ नामाभास से ही मुक्ति हो जाएगी। और वो भी नामाभास क्या, ऐसा नहीं है कि नामाभास कोई मतलब करेक्ट नाम ले रहा है। अगर करेक्ट नाम भी नहीं ले रहा है, कोई सांकेतिक नाम भी ले रहा है, किसी को पुकारते हुए भी भगवान का नाम आ रहा है, उससे भी उद्धार का मतलब ये नहीं कि तुरंत उसी जन्म में हो गया, मतलब भक्ति में आ जाएगा आगे, फिर आगे चल के उसका उद्धार निश्चित है। तात्पर्य दिया है इसमें रूपांत जी ने, तात्पर्य पढ़। हरिदास ठाकुर के ये शब्द उस भक्त के सर्वथा उपयुक्त हैं जिसने भगवान की सेवा में अपने जीवन और प्राण अर्पित कर दिए हो। अब समझ में आया कि भगवान की सेवा में हमें क्या करना है, अपने प्राण। मतलब कि जैसे हम बोलते हैं ना कि जब दीक्षा होती है तो दीक्षा का मतलब है कि हमने अपने आप को गुरु को दे दिया, अब हम गुरु के हैं।
हम घर के नहीं है, गुरु के हैं। जैसे गुरु हमें इंस्ट्रक्शन देंगे हम वैसे चलेंगे। दीक्षा मतलब कि हम उनके ही हैं, मतलब कि हमारे प्राण सब जो गुरु इंस्ट्रक्शन देंगे। और द्विजन्म तो होता ही है दीक्षा का, लेकिन ये भी है कि जैसे गुरु बोलेंगे वैसे हम करेंगे। ऐसे नहीं है कि दीक्षा तो ले ली और दीक्षा के बाद अब गुरु की शक्ल नहीं देखी एक साल तक। या मान लो कि जब कोई फेस्टिवल होता है तो आते नहीं, अब गुरु जी को माला पहना दी बस, बाकी फिर कहीं नहीं है। ऐसे बहुत से होते हैं दीक्षा लेके चले जाते हैं और उसके बाद जब साल में जब गुरु पूजा होती है ना, उसी टाइम पे अपनी शक्ल दिखाएंगे, बाकी की गायब रहते हैं। जैसे कि इस्कॉन में भी कुछ लोग सोचते हैं दीक्षा लेने का मतलब है कि दीक्षा लेने के बाद बस हमारी मुक्ति हो गई, बस बाकी सब छोड़ो। जैसे कि प्रभु जी बता रहे थे ना कि दीक्षा के बाद बोल रहे थे चार नियम का पालन करना होता है दीक्षा के बाद। तो कह रहे हैं मुझे उस भक्त पे नहीं सोचना आ रहा था, जो उनका टीचर होगा ना उस पर सोचना आ रहा था कि किसने ट्रेनिंग दी कि दीक्षा के बाद पता चल रहा है कि चार नियम के पालन भी करने होते हैं। तो वही है, तो दीक्षा ऐसा नहीं है, दीक्षा मतलब द्विजन्म। और हम बिल्कुल समर्पित हो जाते हैं गुरु को कि अब आज से जो गुरु बोलेंगे वो हम इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे। भले ही हमें कोई सेवा अच्छी लगती है, गुरु ने बोल दी कि ये मत करो वो करो, तो हमें वही करना चाहिए जो गुरु बोल रहे हैं, क्योंकि हमारी फिर भलाई उसी में है जो गुरु बोल रहे हैं, अपने तरीके से नहीं बिल्कुल भी। तो हमें प्राण अर्पित कर दिए। जब भगवान पतित आत्माओं की दशा पर दुखी होते हैं तब भक्त यह कहकर उन्हें सांत्वना देता है कि हे प्रभु आप चिंतित ना हो। जैसे कि देखा है कभी कि जब भगवान कुछ बोलते हैं कि कैसे होगा तो भक्त बोलते हैं कि आप चिंता क्यों कर रहे हो, भगवान हो जाएगा। जैसे किसी श्री कृष्ण या तो टेलीविजन में देखा हो, किसी में देखा हो कि जब भगवान कुछ बताते हैं कि दुख है उन्हें किस चीज का है, तो भक्त सांत्वना देता है कि आप टेंशन मत लो, चिंता मत करो, हो जाएगा। क्योंकि वो जानता है कि भगवान की शक्ति, भगवान का नाम में क्या शक्ति है। भगवान तो सब जानते हैं कि भगवान अपनी ग्लोरीज बढ़ाते हैं अपने भक्तों की। जैसे कि किसकी ग्लोरीज बढ़ाई थी, नहीं हरिदास ठाकुर जी की तो ग्लोरीज बढ़ाई हैं। और भी जैसे कि जैसे अर्जुन, अर्जुन मान लो कि सब कुछ तो महाभारत में युद्ध किया, सारा कुछ तो कृष्ण ने किया, उनके साथ कृष्ण नहीं चला चारों तरफ, लेकिन अपने भक्त की ग्लोरीज बढ़ाने के लिए, निमित्त बनाने के लिए कि ताकि आगे चल के अर्जुन की ग्लोरीज बढ़े। इसीलिए अर्जुन देखो 5,000 साल से अभी तक कवर पेज पे है कृष्ण के साथ, हिले नहीं है वहां से। बाकी जितने भी मॉडल आते हैं वो आज हैं कल नहीं है, आज हैं कल नहीं है, भूल जाते हैं उनको। लेकिन अर्जुन है कि वहीं के वहीं जमे पड़े। क्यों? क्योंकि अपने भक्त की ग्लोरीज बढ़ाते हैं वो, क्योंकि वो अपना जो भी देख करने वाले तो सारे भगवान ही है, सब चीज सब कुछ। लेकिन जो भी उनका यश होता है, यश होता है, कीर्ति होती है, वो अपने भक्तों को दे देते हैं, भक्तों के जरिए। तो छुटकारा दिलाने का प्रयास करने के लिए हर एक को, क्या पे था मैं, हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु को इस चिंता से छुटकारा दिलाने का प्रयास करने के लिए हर एक को उनके कार्य में लग जाना चाहिए। कार्य क्या है? प्रीचिंग, कृष्ण के बारे में बताना, कृष्ण का प्रचार करना, भगवत गीता बताना, यही प्रचार है। तो यही करना है हमें छुटकारा दिलाने के लिए, क्योंकि बताते हैं कि भगवान को और कोई दुख नहीं, भगवान को यही दुख है कि ये जीव जो मुझसे दूर हैं ये कब मेरे धाम आएंगे, कब मेरे पास आए, यही उनकी दुख है। तो फिर भक्त रूप में या भक्तों के रूप में या भक्तों में शक्ति दे के प्रचार वगैरह करते हैं, तो इस तरीके से भी लाते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं। फोर्सफुली भगवान कभी भी धाम नहीं लाते किसी को, क्योंकि फोर्सफुली लाएंगे तो फिर उन्होंने जो स्वतंत्रता दी है हमें सोचने की, वो फिर तो छीन जाएगी ना। फिर तो पता चले कि भगवान यहाँ पे बंदूक रख दे, चल धाम चल नाम ले। लेकिन नहीं, वो दोनों ऑप्शन दे देते हैं, आप करोगे तो मेरे धाम आओगे, नहीं करोगे तो आप यहीं संसार में फंसे रहोगे। वो हमारे ऊपर चॉइसेस, हमेशा चॉइस दे देते हैं। माया मी मतलब कृष्ण माया, कृष्ण माया, हर पहलू पे दो चीज मिलेंगी, माया कृष्ण। हमें किसी एक को चुनना है, तो कृष्ण को ही चुनना है, क्योंकि माया तो भ्रम है जो नहीं है। अब जो नहीं है उसको चुन के क्या फायदा। यही महाप्रभु की वास्तविक सेवा है। अब समझ में आ गया कि महाप्रभु की हमें सेवा करनी है, तो वास्तविक सेवा क्या है? उनके दुख का निवारण करना है। चैतन्य महाप्रभु दुख क्या है कि इन अवनों का उद्धार कैसे होगा, ये उनका दुख है। और इस दुख को ही हमें खत्म करना है भगवान को, भगवान का, तो यही उनकी सेवा है। यही महाप्रभु की वास्तविक सेवा है। जो कोई श्री चैतन्य महाप्रभु की पतित आत्माओं के प्रति चिंता को दूर करने का प्रयास करता है वह निश्चित रूप से महाप्रभु का अत्यंत प्रिय एवं विश्वसनीय भक्त है। ऐसे भक्त की निंदा करना जो श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का विस्तार करने का भरसकर प्रयत्न कर रहा हो, सबसे बड़ा अपराध है।
और ये तो है ही, निंदा तो करना किसी का भी अपराध है, लेकिन जो कृष्ण की कीर्ति का प्रचार कर रहा है, कम से कम साथ मत दो, लेकिन रोको तो मत उसको। रोकना या फिर उसकी निंदा करना, ये इतना बड़ा अपराध है कि इसका तो फिर मुश्किल है कि उसका उद्धार हो पाए। बाकी वैसे है, नाम से हो जाता है, लेकिन वैष्णवों की निंदा करना, क्योंकि दो अपराध ऐसे हैं ना कि जो बड़ा मुश्किल में जाते हैं। बाकी तो नाम करते रहते होते रहते अपराध, उसी में करते रहते हैं, लेकिन बाकी के दो अपराध हैं तो भक्तों की निंदा करना बहुत ज्यादा अपराध है, वैष्णवों की निंदा करना। यवन सकेलर मुक्ति हबे अनायासे, हा राम बलि कहे नाम भासे। कह रहा है यवन की मुक्ति तो अनजाने में ही हो जाएगी उनकी, अनायास मतलब कि ऐसी हो जाएगी। इसमें लिख रहे हैं कि जितने भी यवन हैं बिना किसी कठिनाई के मुक्त हो जाएंगे। कैसे? अरे अब क्योंकि जो होते हैं ना यवन, वो हराम हराम तो बोलते हैं, यार हराम को बताऊं अभी, हरामी हरामी हराम हराम ज्यादा बोलते ही रहते हैं। तो कह रहे वो तो अनायास ही हो जाएंगे, मतलब बिना किसी कठिनाई के ही हो जाएंगे। उन्हें पता भी नहीं है कि उनका उद्धार हो रहा है इस तरीके से। इसीलिए हरिदास ठाकुर जी कह रहे हैं कि आप बिल्कुल टेंशन मत लो, उनकी मुक्ति ये तो अनायास ही हो जाएगी। हराम हराम बोल के नामाभास से ही मुक्त हो जाएंगे। चूंकि सारे यवन हराम हराम कहने के अभ्यस्त हैं, इसलिए वे इस नामाभास द्वारा सरलता पूर्वक उबार लिए जाएंगे। अब हमें पता चल रहा है कि जो हराम हराम बोल रहे हैं वो भी उबार लिए जाएंगे। और सोचो, जो जो इतनी सीरियसली सही से हरे कृष्ण जो कर रहा है, उसका तो फिर कहना ही। हम सब तो उर्दू हम्म? फारसी शब्द है, उर्दू में हराम हराम कि मुसलमान लोग नहीं है। हाँ, तो साथ में उर्दू का शब्द। लेकिन ये शब्द तब भी बोला जाता था, आज से समय अपन को लेकर चल रहा, हाँ उन्हीं का चल रहा था, तो हराम हराम तभी तो वही तो। हाँ, इसीलिए तो कल के श्लोक में बता रहे थे ना कि हाँ, लेकिन हराम में राम आ रहा है, हा राम, मतलब वो निंदा पूर्वक ले रहे हैं नाम, ठीक है, लेकिन फिर भी ये नाम आभास से उनकी मुक्ति कर देगा। इसी बात पे एक, जब हरिदास ठाकुर जी को सभा में बुलाया जाएगा तो वहां पे एक पंडित नाम के, नाम याद नहीं आ रहा, तो वो कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है कि नामाभासी मुक्ति हो जाए, मैं नहीं मानता नामाभासी मुक्ति हो जाएगी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी नाक काट दूंगा। तो हरिदास ठाकुर जी के प्रति इतना अपराध करते हैं, हरिदास ठाकुर जी अगर नहीं होंगे ना, मैं खुद ही नाक काट दूंगा। उसके बाद फिर उसको कोड़ हो जाता है 2 दिन में। उस वो आएगा इसी में हरिदास, क्योंकि ये चैप्टर हरिदास ठाकुर जी का है, हरिदास ठाकुर जी की ग्लोरीज है इसमें, ठीक है। तो नामाभास द्वारा सरलता पूर्वक उबार लिए जाएंगे। मुझे तो इस पे बार बार सोचने पे आ रहा है कि चैतन्य महाप्रभु जो हरामजादा है, जो यवन है, जो ब्राह्मणों के प्रति अपराध कर रहे हैं, गौओं का मांस खा रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं कि ये कैसे मुक्त हो। ये समझ में आ रहा है, इतना दयावान, इतना तो बहुत ज्यादा है। यानी चैतन्य महाप्रभु तो बहुत मुसीबत, जो बीमारी की तरह। वो जो है वो बीमारी, हाँ बीमारी है वो तो, बीमारी किसी भी कंडीशन में आदमी को उसे ठीक करने की। लेकिन वो कहते हैं कृष्ण में नमो ब्राह्मण दवाई गो ब्राह्मण हिताय, लेकिन कृष्ण तो ब्राह्मण हो, और जो ब्राह्मणों के प्रति अपराध करते तो उसको तो क्रोध आएगा ना। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि उनका उद्धार कैसे होगा, मुझे ये टेंशन है पतितात्माओं को। महाप्रेम भक्त कहे हराम हराम, नहीं, महाभक्त महाप्रेम भक्त कहे हराम हराम, यवनेर भाग्य देखे लय से नाम। एक भक्त अत्यधिक प्रेम वश पुकारता है, हे मेरे भगवान रामचंद्र, बोलते ना हे राम, हे राम। हाँ, मुझे हे राम से क्वेश्चन किया था, तुमने किया था ना कि अजामिल ने नारायण बोला। अच्छा, मैंने भी मतलब कि प्रभु जी से पूछा था इसका आंसर, तो उन्होंने जो मुझे आंसर दिया है मैं वही आंसर बता रहा हूँ कि अजामिल ने नारायण बोला तो उसका उद्धार, मतलब वो वैकुंठ चला गया, लेकिन दशरथ जी ने राम राम बोलते रहे फिर भी स्वर्ग गए, ऐसा क्यों? तो उन्होंने मुझे आंसर ये दिया कि सबसे पहले तो नारायण बोल के, नारायण बोलने के बाद अजामिल वैकुंठ नहीं गए, वो सिर्फ जब पार्षदों की और यमराज के जो दूत थे उनके बारे में जो चर्चा हो रही थी,
उसके बाद वो वापस आए थे बैक टू होम। वापस आए के उसके बाद उन्होंने सारी आसक्ति त्याग दी, उनकी चेतना शुद्ध हो गई, और सारी आसक्ति ना, घर में, बीवी में, घर बार में, वो सब आसक्ति त्याग के वो चले गए वृंदावन, और वहां पे उन्होंने 6 महीने भक्ति करी, उसके बाद धाम गए फर्स्ट, ठीक है। क्योंकि उन्होंने चेतना उनकी मतलब चेतना उनकी वापस आ गई जो पहले चेतना थी, और दूसरा उन्होंने आसक्ति त्याग दी, घर की, बीवी की, इन सबकी छोड़ के चले गए, अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन दशरथ जी ने आसक्ति नहीं त्यागी थी, और एक तो अपना वचन रखने के लिए राम को वनवास भेजा, अपना वचन रखने के लिए तो उन्होंने भेजा था राम को वनवास फर्स्ट। दूसरा ये कि उन्होंने क्यों वचन रखा अपना, केकई की आसक्ति की वजह से, मतलब घर बार से, मतलब उन्होंने आसक्ति नहीं त्यागी, आसक्ति नहीं त्यागी। तो ये 2-3 कारण वो बता रहे थे कि इसलिए वो स्वर्ग गए। अब भाई हिज ग्रेस प्रशांत बंद प्रभु से पूछा था क्या पहले शॉकिंग पर तभी उसने लिखा है कि उन्होंने गजगामिनी के संबोधन किया। अच्छा, ठीक है, बता रहे थे कि आज भी जब गए ना उसमें, कौन सा वो होता है, क्रोध वाला घर कमरा, को भवन तो जब को भवन में गए तो उन्होंने संबोधन इसी चीज से कहा, गजगामिनी एक काम सूचक शब्द बताया जाता है। बताओ इसको मरते भी का ये वही आसक्ति नहीं त्यागी ना, आसक्ति नहीं त्यागी, आसक्ति उनकी घर में थी, मैं उन्हीं का। और उसके अलावा ये एक चीज, और वो नाम, वो माने भाव उनका बच्चे का भगवान से भी मतलब थोड़ी है। भगवान से उन्हें तभी तभी तो स्वर्ग गए वो, नहीं तो कोई मीनिंग नहीं था स्वर्ग जाने का। राम जो नाम ले रहा है वो जाएगा, साकेत धाम जाएगा ही जाएगा, जाहिर सी बात। देखी जाए लेकिन कोई दिक्कत ही नहीं है, ये लीला है बस। नहीं वो तो लीला, देखो मैं देखो उन्हीं का देखो आंसर पढ़ रहा हूँ। अजामिल नारायण बोलने से धाम नहीं गए, उनकी चेतना वापस आई, फिर 6 महीने बाद भजन किया और धाम प्राप्त किया, और स्त्री और परिवार की आसक्ति को त्याग दिया। मेन ये है, जब तक आसक्ति रहेगी जा ही नहीं सकते बिना उसके। कहते हैं ना कि नो लगेज, बिल्कुल छोटा होता है उसमें सोली जा सकती है, और लगेज रखोगे तो नहीं जा सकते। और दशरथ जी को स्वर्ग मिला क्योंकि उन्होंने अपने वचन को रखने के लिए प्रभु को वन एंड फॉरेस्ट भेजा, वन में भेजा, जाने दिया, और भजन मार्ग का अनुसरण नहीं किया, और स्त्री आसक्ति को नहीं किया, स्त्री में आसक्ति, ठीक है, इसलिए। तो मतलब हे राम कैसे भी मरे तो बर्बाद होगी, तो रामचंद्र की दशरथ जी की तबीयत खराब हो गई, तो वो राम के उसमें ही भाव में, तो फिर राम भाव में नहीं थे। देखो राम बोलने में और अंदर भाव में डिफरेंस होता है। जैसे क्वेश्चन यही है ना, वो राम बोल रहे थे नहीं, अपने अगर मान का सम्मान नहीं रखते तो मेरा मान हमसे बड़ा थोड़ी है। अगर जो और सबका बाहर आ है, जो अदिति माता जी का भाव है, वो भाव नहीं था। और फिर दूसरा बात, के को जेल में डलवाते अपनी पत्नी के प्रति भी आता है, स्त्री के प्रति आसक्ति, आसक्ति की वजह से देखो स्वर्ग मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि राम लेके कर रहे हैं तो स्वर्ग तो इतना तो जाएंगे ही जाएंगे, ऊपर के लोगों में तो जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन धाम भगवान को तभी मिल सकता है जब अटैचमेंट, कोई इच्छा नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि राम, अगर राम में इतने आसक्ति होती तो राम को भेजते नहीं। और बाकी वैसे ओवरव्यू देखा तो लीला है भगवान की, लेकिन हम सिर्फ इसी तरीके से समझ सकते हैं, हम इसी तरीके से समझ सकते हैं कि वो राम राम बोल तो रहे थे। अब मान लो कि कोई राम बोल रहा है तो भाव कुछ अलग है, जैसे भगवान की भगवत गीता में बोलते हैं ना, जो जिस जिस भाव का स्मरण करेगा वो उस भाव को प्राप्त होगा। भाव मतलब जैसे कि जो भरत भरत थे ना राजा, जो भरत थे तो जो जंगल में जाके जो हिरण में आसक्त हो गए थे, तो वो भी तो भक्त थे, बहुत अच्छे कर रहे थे। लेकिन लास्ट में एक भाव क्या था, हिरण नहीं सोच रहे थे ना बारे में, हिरण कहाँ चला गया, माइंड में हिरण चल रहा था, इसलिए हिरण का जन्म मिला। तो माइंड में जो चीज, क्योंकि आसक्ति रहेगी तो धाम कैसे जा सकते हो। धाम का मतलब है कि कोई अटैचमेंट नहीं, कोई आसक्ति नहीं, और जब तक भजन नहीं किया होगा, भगवान का शुद्ध भक्ति नहीं करी होगी, बिना भक्ति के तो जा ही नहीं सकते। जैसे भगवत गीता के 11.54 में बताया गया है कि शुद्ध भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को देख सकते हैं, भगवान के पास जा सकते हैं। उसमें 53 में बताया गया कि किस साधन से नहीं जा सकते, और 54 में बताया गया किस साधन से जा सकते, दोनों साधन बताए गए उसमें। अगर कोई दान कर रहा है, तपस्या कर रहा है, और दान कर रहा है, तपस्या कर रहा है, और वरना समझे घर में जो भी निभा रहा है, लेकिन उसमें अगर भक्ति नहीं है तो वो कितना भी कर ले धाम नहीं जाता। स्वर्ग तक जा सकता है, अपने पुण्यवान पूरा खत्म करके वापस आ जाएगा, लेकिन धाम नहीं जा सकता। जब भक्ति मिक्स होगी उसमें
तभी प्रगति हो सकती है, बिना भक्ति के तो नहीं हो सकता। तो अगर फिर जब जैसे स्वागत जो भगवान का क्लास में कोई डिस्टर्बेंस ये सुन रहे हैं सब लोग? गलत क्लास है। हाँ ठीक है, जैसे हम क्वेश्चन आंसर बाद में करते हैं, ठीक है। तो अनुवाद बोलते हैं, एक भक्त अत्यधिक प्रेमवश पुकारता है, हे मेरे भगवान रामचंद्र, हे मेरे भगवान रामचंद्र, किंतु यवन भी तो जब करते हैं ना, जैसे कंस भी तो जब कर ही रहा था ना, इसलिए स्मरण कर रहा था स्मरण, लेकिन उसका भाव अलग था, शत्रुता का, मतलब प्रतिकूल भाव से कर रहा था, अनुकूल भाव से नहीं कर रहा था, लेकिन कर तो रहा था। तो इसी तरह यवन भी तो कर रहे हैं ना, हा राम हा राम, तो हे हा मतलब हे, और राम हे राम वो भी कर रहे हैं, और ये भी कर रहे हैं हे मेरे रामचंद्र। बस भाव का फर्क है दोनों का, लेकिन दोनों का चिंतन तो दोनों ही कर रहे हैं। तो हराम हराम, जरा उनका जरा उनका सौभाग्य तो देखें। अब देखिए सौभाग्य तो है, उन्हें कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी, बैठे बिठाए उनका वाणी से हराम हराम निकल रहा है। जैसे कि जब नारद जी वाल्मीकि, जो कि रत्नाकर डाकू था, उससे बोलते हैं कि तुम इतना पाप कर रहे हो, इसका पता है कि आप तुम जिसके लिए पाप कर रहे हैं क्या वो इसकी भागीदारी बनेंगे? अच्छा क्यों नहीं बनेंगे, मैं उनके लिए कर रहा हूँ, क्यों नहीं बनेंगे? अच्छा पूछ के आओ। भीम मना करती है, मुझे क्या करना, आप जो कमा के लाते हो मैं घर चलाती हूँ, मुझे बस इससे ज्यादा क्या मतलब है कि आप कैसे कमाते हो, वो तो आप ही जानो। यार ये तो सही है। फिर नारद जी बोलते तो कैसे होगा उद्धार, तो क्या करूंगी, ठीक है राम राम बोलो। अब जब राम बोला तो क्या बोल रहा है, मरा, मतलब मुंह से निकल ही नहीं रहा, क्यों, तो कह रहा ठीक है आप ही करो, ये भी मरा, ये भी मरा, किसने यही किया ना पूरी लाइफ, मरा ये भी मरा, ये मरा, तो मरा मरा करते करते उसको। लेकिन क्योंकि नारद जी का संपर्क हो गया उससे, नारद जी शुद्ध भक्त है, नारद जी से जिसका संबंध हो जाए, जो जिसका संग मिल जाए, वो तो फिर बनेगा बनेगा। जितने भी भक्त हैं बड़े चढ़े सब नारद जी से ही पास आउट हैं। तो वही हमें देखना है, संगति, भक्त की संगति रहेंगे तो जाहिर सी बात है, क्योंकि सारा खेल तो संगति का ही है, जैसी संगति करेंगे वैसा रंग चढ़ेगा। यदि छोटा सा बालक आग को छू लेता है तो आग उसे जला देती है, और यदि कोई वयस्क व्यक्ति आग को छूता है तो उसे आग नहीं जलाती। कैसा है? ऐसा होगा तो फिर उसको भी आग जलाएगी। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं कि भगवान का उन्नत भक्त पुकारता है, हे राम हे राम हे राम। यद्यपि अवन लोग हा राम का दिव्य अर्थ नहीं जानते, किंतु सामान्य जीवन में वे भी इन शब्दों को बोलते हैं। देखो वही है, जैसे छोटा बालक जल रहा है, बड़ा भी जल रहा है, तो बड़ा मतलब मान लो हे राम सही से बोल रहा है, लेकिन छोटा हराम बोल रहा है, वो अर्थ नहीं जानता हराम मतलब कितना दिव्य है, लेकिन उद्धार तो करेगा ही, उद्धार तो करेगा। लेकिन यहाँ ये कहने का मतलब नहीं कि तुरंत ही उद्धार कर देगा, क्योंकि भगवान तो मिलेंगे शुद्ध भक्ति से ही, एटलीस्ट आप वहां तक पहुंच जाओगे, लेकिन जब तक शुद्ध भक्ति नहीं होगी तब तक नहीं मिल सकता। एग्जाम्पल दशरथ ही है, ठीक है। तो यवनों के लिए हराम शब्द का अर्थ है निंदनीय, जबकि भक्त हराम का उच्चारण प्रेमवश करता है। फिर भी चूंकि हराम शब्द अत्यधिक सार स्वरूप है, इसलिए बात तो वही रहती है, चाहे वे शब्द यवनों द्वारा बोले जाएं अथवा महान भक्तों द्वारा। यह बिल्कुल अग्नि की तरह है, जो बच्चों तथा वयस्कों के लिए एक समान होती है। दूसरे शब्दों में, यदि भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण परमेश्वर के संबंध में संदर्भ में ना भी किया जाए, तो भी भगवान का पवित्र नाम हराम सदैव प्रभाव दिखाता है। यवन लोग पवित्र नाम का उच्चारण भक्तों की अपेक्षा सर्वथा भिन्न भाव से करते हैं, किंतु पवित्र नाम हराम आध्यात्मिक की दृष्टि से इतना शक्तिशाली है कि यह सर्वत्र प्रभाव डालता है, चाहे कोई इसे जानता हो अथवा नहीं। इसकी व्याख्या आगे की गई है, जो व्याख्या की गई है वो हम कल करेंगे। तो वही बता रहे हैं कि कोई इसकी महिमा जानता हो या ना जानता हो, वो अपना कार्य करेगा ही करेगा, स्पीड कम करेगा लेकिन कार्य जरूर करेगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जब भी जप करें तो सोचो हमें कितनी अच्छे से जप करना चाहिए। जब हा राम जो बोल रहा है उसको लाभ मिल रहा है, जब हम हरे कृष्णा हरे राम एकदम अच्छे से बोलेंगे तो कितना लाभ मिलेगा, क्योंकि पूरा फोकस इसी पे है, रीडिंग पे और चैंटिंग पे, और इसी से भक्ति बढ़ती है। साधु संग और अच्छे से उच्चारण, दूसरा, और बाकी प्रभुपाद जी की बुक रीडिंग करना। मतलब प्रभुपाद जी को तो सुनना ही सुनना चाहिए, प्रभुपाद जी को नहीं सुने तो कुछ नहीं सुना फिर। यानी फर्स्ट इंपोर्टेंट प्रभुपाद जी हैं, उन्हीं को सुनो, उसके बाद अगर किसी को तुम्हें प्रेरणा मिलती है किसी के लेक्चर से, उसका सुन सकते हैं, बट फर्स्ट तो प्रभुपाद जी। कैसे भी लेक्चर सुन सकते, नहीं तो उनके बारे में पढ़ सकते, भगवद गीता ले लो प्रभुपाद जी तो बोल रहे हैं, कोई भी उनकी स्मॉल बुक ले लो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, इसमें भी प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी को तो सुनना बहुत जरूरी है, प्रभुपाद जी को जो सुन लेगा वो इस्कॉन कभी नहीं सुनेगा, और जो नहीं सुनेगा वो हो सकता है। वैसे तो जो सही से करेगा वो छोड़ेगा ही नहीं, उसे पता ही चल जाएगा कि जीवन का लक्ष्य क्या है। ठीक है, बाकी हम कल कल तो नहीं होगा, कल तो कहीं जाएंगे सैटरडे, और संडे तो फिर बाकी अपना होम टाउन। ओके, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चेतामृत की जय, हरिदास ठाकुर जी की जय, निताई निताई गौर
हरे कृष्ण।